अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एस सोलर सिस्टम रिपेयरिंग सेंटर कराची। श्योर कंपनी का 2000 वाट पक्का 2000 वाट का ये एक इन्वर्टर हमारे पास बनने आया है जिसकी हालत बुरी है। तो दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन है। अभी हुआ हुआ है, अगर इसको हम दिखाएं सही तरीके से तो ये देखें इसकी कंडीशन बुरी है। फिर पानी वानी भी गया है और जंग लग के बुरी हालत हुई है। थोड़ा बहुत अपने भी सफ़ा करा है इसको। बाकी ये है कि देखते हैं क्या मसला है और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। भाई कह रहे हैं कि 2 साल पहले ख़राब हुआ था, फिर इसको उठा के गैलरी में डाल दिया तो ये छत पे पड़ा रहा, तो ये हालत है इसकी। तो जनाब इसको रिपेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सर जी ये थोड़ी इसकी धुलाई वुलाई कर ली है, खोल लिया है सेट। अब कंडीशन इसकी कुछ ऐसी हो गई है, लेकिन अभी इसका जो बैक साइड है, जो जला हुआ हिस्सा है, उसको हमने देखना है। ये देखें बैक साइड पूरा, ये अभी और वॉश करेंगे इसको, और पीछे का जो सुराख वाला हिस्सा है उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, सोचने और समझने की बात यह है कि ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हालत में कैसे पहुंचा और क्या वजह थी। तो ये समझ लें कि इसके अंदर हमारे अपने जो कारीगर भाई हैं उनका ही हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है। जिस तरीके से आप इसको देख रहे होंगे कि इस सर्किट के फ्यूज़ की जगह पे एक ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है। मैं अगर जूम करके आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखें, ये जो ब्लू कलर का वायर है ये सेंटर से दोनों साइड की प्लस को जो है वो डायरेक्ट जंपर लगा के डायरेक्ट कर दिया है। अब कारीगर के पास ये सेट उड़ा होगा, कोई फिटी शार्ट हुआ होगा, तो उसने इसको फ्यूज़ को बदली करने के बजाय, क्योंकि फ्यूज़ तो जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि सोल्ड हुए हुए हैं और इसको हैवी आयरन चाहिए निकालने के लिए, तो उस कारीगर ने टाइम भी बचाया, फ्यूज़ के पैसे भी बचाए और जान भी छुड़ाई। तो उसने जो है जंपर उठाया और जंपर उठा के प्लस की तारों को उसने शॉर्ट कर दिया। अब जब शॉर्ट कर दिया, इतना मोटा जंपर लगा दिया, तो क्या होना था, उसने तो सेट बना के और आगे पार्टी को दे दिया कि लो जी सेट ओके हो गया, अपने पैसे ले लिए। लेकिन ये नहीं पता कि यार ये आगे जला जाएगा, फिर वो रिपेयरिंग भी नहीं आएगी। अब ये 2 साल से बंद पड़ा हुआ था। फ़र्ज़ करें अगर ये चल रहा होता 6 महीने बाद फिर ये ख़राब होता तो फिर रिपेयरिंग के लिए आ जाता, फिर आपको कुछ, आपके किसी भाई को कुछ पैसे मिल जाते, और फिर साल में 2 दफ़ा भी आ जाता तो दो तो कारीगरों को पैसे मिल जाते हैं ना इसके। लेकिन उसने अपनी जान छुड़ाई, अपने पैसे बनाए, और वो सेट 2 साल तक बंद पड़ा रहा। वो तो अब मेरे पास आया है तो अब मैं इस पे काम करूँगा, लेकिन उन्होंने तो फेंक देना था, उसके बाद कबाड़े में चले जाना था। तो ये हमारे कारीगरों की कोताहियाँ हैं। अगर इसके अंदर फ्यूज़ लगा देते और अगर कोई भी एफईटी शार्ट होता, ये फ्यूज़ उड़ जाता, फिर आपके पास आता, आप पैसे ले लेते भाई, फ्यूज़ लगा के आप पैसे ले लेते, 1000-2000 जो भी आपने लेना ले लेते। लेकिन क्या है, बड़ा नुकसान तो नहीं होता ना। अब ये देखें पूरा सर्किट जल गया, बुरी हालत है। कारीगरों ने मना कर दिया ये नहीं बनेगा, उसने उठाए गैलरी में डाल दिया। अब जब उसके पास मसला ज़रूरत पड़ी इसकी, तो उसने सोचा यार ये कारीगर बैठा हुआ है, चलो भाई मैं इसको दिखा लूँ, मालूम करूं कि ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो जब वो मेरे पास लेके आया तो मैंने बोला बिल्कुल बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा भाई, बन जाएगा, लेकिन ये है कि इसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ कारीगर की गलती है, तो भाई ऐसा ना करें। जो भी कोई हैं जो प्रॉपर फ्यूज़ लगे हुए हैं उसमें फ्यूज़ लगाएं और तरीके से काम करें। अभी हमने इसको अच्छी तरीके से वॉश किया है। अभी हम ये जो आयरन की प्लेट लगी हुई है ये माइनस को सारे चॉपरों पे भेज रही है। इसको हम निकाल के ना, और फिर ये होल अब कटिंग करेंगे, और होल कटिंग करके और इस जगह पे अलग फाइबर की एक प्लेट लगाएंगे। तो ऐसी कोई सर्किट तो मेरे पास नहीं थी। हाँ ये है कि प्लेट जो है ना, मेरे पास मेरी अपनी बनाई हुई एक बॉयलर का सर्किट था जो मैंने पहले बनाया था, डिज़ाइन किया था। तो उसके पीसीबी पड़े हुए थे ग्लास फाइबर में, तो उस
इस प्लेट को जो है अब मैं लेकर यहाँ से काटूँगा और फिर इसके अंदर होल करके चौकोर साइड्स काट के उसमें एक पीसीबी ज्वाइन करूँगा, ताकि ऊपर से जो है ना आराम से एफईटी लग जाए और उसके कनेक्शन हो जाए और ये मसला भी हल हो जाए। तो जिस तरीके से ये देख रहे हैं, ये एक बॉयलर का सर्किट था मेरे पास जो मैंने करीब 15 साल पहले बनाया था, और इसमें मेरे नाम के 3 वर्ड्स भी लिखे हुए हैं ABD। अब इसका ये कॉर्नर काट के जो है वो हम इसके अंदर लगाएंगे, और ऑफलाइन कुछ मुझे काम करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और इस वजह से वीडियो भी शॉर्ट करनी पड़ती है, लेकिन डिटेल के साथ नहीं बताएं तो फिर समझ में नहीं आता है। तो चलें मैं ये काम करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हमने पीस यहाँ से काट लिया है और काट के जो है वो हमने जॉइंट इसके अंदर लगा दिया है, और ये फाइबर का हमने यहाँ से पीस काट के और उसके अंदर हमने इसको मैजिक के ज़रिए लगाया है। क्योंकि मैजिक की 2 खूबी होती हैं, एक तो वो ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त करता है। अक्सर लोग जो है ना ऐसी चीज़ों को एल्फी से जोड़ देते हैं, एल्फी गर्म पे नहीं चलती। मैजिक जो होता है वो अगर आयरन भी आप लगाएंगे तो वो जल्दी निकलता नहीं है। अच्छा, मैजिक हमने मोटा मोटा लगाया चारों तरफ से, किनारी चौकोर कटी थी, अगर उसके ऊपर हम हल्का किनारों पे लगाते तो फिर वो वहाँ से दोबारा निकल सकती थी। तो हमने तो ये होल बंद करना था और ऊपर ये हम ड्रिल से सुराख कर रहे हैं ताकि जो है हमारे एफईटी यहाँ पे एडजस्ट हो सके। तो हमने यहाँ पे ये दोनों एफईटी के 3-3 सुराख कर लिए हैं, और इसके अंदर हम पीछे से वायरिंग करेंगे, मोटा वायर कॉपर का लगाएंगे ताकि जो है इसको हम बाहर से ही इसमें कनेक्शन कर सकें। अब ये एफईटी निकाले थे, ये सारे जो है दूसरे लगाते हैं, बदली करते हैं शार्ट हुए में, और पुरानी जो जंग लगी हुई रेजिस्टेंस हैं, छोटे कंपोनेंट हैं, वो सारे चेंज करते हैं। उस पे तो मैं तफसील से वीडियो नहीं बना सकता, उसकी वजह ये है कि पहले ही काफ़ी टाइम इसके अंदर लग गया है। तो अभी ये सारे एफईटी यहाँ पर डालते हैं, इधर लगाते हैं। बोर्ड हमने इसके अंदर लगाया, ये पूरी जगह हमने आरी से काट के एक चौकोर पीस इसका निकाल दिया बाहर, और निकालने के बाद क्योंकि और जिस तरीके से देख रहे हैं आप कि इसके अंदर हमने कॉपर वायर लगा दिए हैं जंपर के तौर पे, जिससे जो है प्लस करंट जो है इन चॉपरों के सेंटर पॉइंट पे पहुंचेगा। और एफईटी के कनेक्शन भी कर दिए हैं, एफईटी सारे लगा दिए हैं, और एफईटी भी जो है ना हमने जो होल वाली जगह थी वहाँ भी लगा दिए और ये कंप्लीट कर दिया। और हमने जो छोटी रेजिस्टेंस इसकी भी जंग लगी हुई थी वो भी हमने निकाल के बदली कर दी हैं, और गेट की रेजिस्टेंस भी बदली कर दी हैं, और इनके जो ट्रैक बेस के ऊपर जा रहे थे, गेट की रेजिस्टेंस जो लगनी थी वो जगह काट दी थी, तो वो भी हमने जंपर बारीक लगा के उसको भी क्लियर कर दिया। तो अब ये है कि ये फ्यूज़ जो है, ये फ्यूज़ हमने यहाँ पे नए जो है ना वो निकाल लिए पुराने वाले, और नए जो है ना इस जगह पे हम लगा देंगे ताकि प्रॉपर काम हो जाए और ये फ्यूज़ का मसला अपनी जगह हो, कोई शॉर्ट सर्किट होने पे फ्यूज़ उड़ जाए और कोई बड़ा नुकसान ना हो। तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी मेहनत से। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कॉपर वायर और जंपर और हिसाब से वायर लगा दिए, इधर ट्रैक को मोटा कर दिया है, सोल्ड कर दिया है। अब आगे इसको आपको चला के रनिंग करके दिखाते हैं। ये देखें, ये कॉपर वायर जो है वो इस तरीके से यहाँ पर भी प्लस जंपर हमने दिया है मोटा वायर लेकर के, और ये हमने लगा दिए और इनके सेंटर पॉइंट पे चॉपर के, और एफईटी के ड्रेन से चॉपर तक लाइन पहुँचा दी है। अच्छा, बाकी जो छोटे कंपोनेंट थे वो हमने रेजिस्टेंस चेंज करी हैं, TL494 चेंज करी है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी इसकी सही थी, तो बाकी जो चीज़ें थी वो चेंज करी हैं क्योंकि ब्लैक हो गए थे इनके पॉइंट, सारी रिसोल्डिंग करी है दोबारा से, और छोटे ट्रांजिस्टर इसके चेंज करे हैं, 1F और अपना 1P और 2F, और ये सब एफईटी हमने डाल दिए बड़े छोटे दोनों, एसी साइड के और डीसी साइड के। ये कंप्लीट इसको यहाँ पे तो कर दिया है। अब इसको टेस्टिंग करते हैं
वो आपको दिखाते हैं। ये रेजिस्टेंस हमने एक हमारे पास नहीं थी इस वैल्यू की, तो ये हमने एक बड़ी लगाई है। बाकी ये है कि आपको चेक कराते हैं। ये देखें, ये रेजिस्टेंस जो आपको दिख रही है ये हमने एक बड़ी लगाई है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं थी, तो ये हमने 1K की रेजिस्टेंस यहाँ पे बड़ी लगा दी है। और बाकी आपको दिख रहा होगा IC ये भी चेंज करी है हमने। और आगे जो है आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं। अभी रेडी कर दिया है, तो आपको इसकी कंडीशन दिखाते हैं कि आया ये क्या हिसाब किताब है। तो ये हम इसको ऑन कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये मैंने ऑन करा, यहाँ पे इसने इसके वोल्टेज बता दिए बार पे कि बैटरी बार इसका ऑन हो गया। आउटपुट 220 आपको दिखा रहा है यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं इसको लगा दूँ पीछे। 237 वोल्ट जो है वो इसके आपको दिखा रहा है कि ये दे रहा है। और इसके अगर हम वोल्ट चेक कर लें कि हमारे FAT पे क्या वोल्ट आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले तो आपको टेस्टिंग करा दें कि आउटपुट पे लाइट जल रही है नहीं, ऊपर सेवर लगा हुआ है बोर्ड पे। और ये हमने ये देखिए, ये आउटपुट पे लोड चल रहा है और वोल्ट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, वोल्ट अपनी जगह पे खड़े हुए हैं 237, सही है। वोल्ट ड्रॉप नहीं हुए, लोड चला इस पर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। और इस मीटर में आप लोग कुछ करेंगे कि इसके बाइसिंग वोल्ट कितने आ रहे हैं सोर्स टू गेट पे। तो ये देखें 4.6, फिर यहाँ देखेंगे 4.6, 4.6, यहाँ भी 4.6 और यहाँ भी 4.6 और इधर भी 4.6। आ जाओ भाई, ये देखें। और अभी ये रनिंग में चल रहा है, आपको चेक कराया मैंने। ये देखिए मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, कोई भी गर्म नहीं है। अच्छा, इसके इस साइड पे जो लगे हुए हैं इस पर भी सेम 4.6 वोल्ट आ रहे हैं। और इसकी आपको फ्रीक्वेंसी अगर चेक कराएं कि अभी ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है, पहले तो आउटपुट पे आपको चेक करा दें आउटपुट पे कितनी दे रहा है। मैं ये बल्ब बंद करूं ताकि आपको मीटर सही से नज़र आए। अभी भी नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल ये है कि थोड़ा सा, ये देखिए जनाब, फ्रीक्वेंसी 49 HZ आ रही है, 49 HZ फ्रीक्वेंसी इस पर आ रही है 220 के ऊपर। और ड्यूटी साइकिल 50 है, आपके सामने वेव नज़र आ रही है। अब हम चेक करते हैं कि इसके जो FAT के गेट के ऊपर जो है वो कितने फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये देखें जी, ये गेट टू सोर्स फ्रीक्वेंसी इस FAT के ऊपर आ रही है 31.7 किलो HZ, ड्यूटी साइकिल 44, RMS 192, मैक्सिमम वोल्ट ये तकरीबन मैक्सिमम 16 दिखा रहा है। और इन इसके ऊपर जो आ रहे हैं, बाकी इनपुट पे तो हमने इसको 12 वोल्ट ही दिए हुए हैं। तो ये पहला FAT है जिसकी फ्रीक्वेंसी ड्यूटी साइकिल, ये दूसरा FAT है, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया और ये छठा आ गया, सही। तो ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है जो काम कर रहा है। तकरीबन जो है सप्लाई से कितने एम्पेयर ले रहा है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसको मैं 1 मिनट ऑफ करता हूँ। और तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब जो है ये एम्पेयर ले रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि जिस तरीके से 220 यहाँ पर आ रहे हैं, सप्लाई हमने इनपुट इसको 12 वोल्ट दी है और तकरीबन 1 एम्पेयर के करीब ये लोड ले रहा है, थोड़ा सा और कम है इससे। ये अभी लोड इस पर नहीं चल रहा है, ठीक है। और आपको मैंने सारी फ्रीक्वेंसी इसकी चेक कराई है। अब इस पर लोड डाल के चेक कराते हैं। 220 का सेवर का दिखा रहा था 238 और वोल्ट थोड़े ड्रॉप कर रहा है ये, तो मैंने
12.5 वोल्ट कर दिए इसके क्योंकि सप्लाई की। ये देखें जी, अगर इसको वोल्ट प्रॉपर मिलेंगे तो फिर ये ड्रॉप नहीं करेगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 240 वोल्ट के करीब खड़े हुए हैं और इनपुट पे 12.3 वोल्ट है और 2 एम्पेयर जो है ये सप्लाई अभी ले रहा है। एक सेवर इस पर 13 वाट का चल रहा है और 2 तकरीबन मोबाइल चार्जर लगे हुए हैं 30 पे इस पर चल रहा है। ठीक है, और जिस तरीके से आपने देखा कि ये आपको सारी सप्लाई चेक कराइए। बाकी तो सर जी अब इसको पैक कर लेते हैं और पैक करके आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये हमने इसके ऊपर एफईटी के ऊपर जो है सिलिकॉन शीट लगा दी है, जो इंसुलेटर होता है सिलिकॉन शीट होती है, तो वो हम लगा रहे हैं। इसके बाद दरअसल केमिकल लगा रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र केमिकल, तो वो लगाने के बाद और फिर आपको पैक करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोटेक्टिंग शीट लगा के और कार्ड को जो है वो हमने बिठाल दिया है इसकी बॉडी के अंदर, और इसकी हम पट्टियाँ वट्टियाँ कस लेंगे और कंप्लीट इसको पैक करते हैं और पैक करके इसको आपको चेक कराते हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये अब की कंडीशन है तैयार होने के बाद, और तैयार होने से पहले क्या कंडीशन थी वो दिखाते हैं। तो फ़र्क साफ ज़ाहिर है कि इस पर मेहनत करी गई है और सेट को नया कर दिया गया है। कंडीशन आपके सामने, ये जब आया था ये कंडीशन थी, तो फ़र्क जो है वो साफ ज़ाहिर है। ये देखिए जी, ये कंडीशन थी, ये वो इन्वर्टर था जो 2 साल तक गिरली में छत पे पड़ा रहा और पानी में भीगता रहा और जंग लगा हुआ था, तो हमने इसको माशाल्लाह से रेडी कर लिया है। बैक कवर अभी बंद नहीं करा है और ये आपको टेस्ट करके एक दफ़ा और दिखा रहे हैं कि देखें 12 वोल्ट ऑन इनपुट दे दी है इसको, और इसको स्विच को ऑन करते हैं और ऑन करके दोबारा से आपको चेक कराते हैं कि आया क्या कंडीशन है। ये देखें, ये यहाँ पे 12 वोल्ट इसने अपने दिखा दिए हैं कि इनपुट सप्लाई 12 वोल्ट इसमें आ गई है और 1 एम्पेयर के करीब जो है वो ले रहा है सेट। अब हम इसके ऊपर लोड डालेंगे। लोड डाल के हमारे पास लोड जो है फ़िलहाल 220 का बड़ा लोड, एक ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन से हम लोड डाल सकते हैं 400-500 वाट का, तो वो लोड डाल के आपको दिखाएंगे। और हम इससे अब चला रहे हैं ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन चल रही है, चला हुई, और अभी ड्रिल मशीन चलने पे ये 16-17 एम्पेयर ले रहा है। और बैटरी जो है ना, क्योंकि बैटरी छोटी है तो एकदम बैटरी है, बाकी ये काम कर रहा है। बैटरी जब बड़ी लगेगी तो ये 100 एम्पेयर तक आराम से जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं जब मशीन चल रही है तो एम्पेयर का लेवल नहीं बढ़ रहा है। 1 पॉइंट आया था वो भी चला गया क्योंकि बैटरी छोटी है। लगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तफसील से मैंने बनाई है ताकि आप लोग समझ सकें। अब अपने भाई अब्दुल्ला सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।